Hello, friends. Good morning. How are you? I think you all are happy, safe at your home. Good day. In last class, we have done accounting treatment for realization of assets and general entry of payment of liability and treatment of realization expenses. In this class, we will do workman compensation reserve. What does it means? Actually, as we know, reserve is the amount set aside out of profit. And there are two type of reserve. First is general reserve and second is specific reserve. If name is here, workman compensation reserve मीन्स ये जो रिजर्व रखा गया है ये वर्कमैन के लिए है। यदि फर्म में कोई इमरजेंसी होती है और ज़रूरत होती है वर्कमैन को रिज़र्व की, जो हमारे वर्क फोर्स हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में फर्म पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, उनके पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए ये रिज़र्व रखा जाता है। डेफिनेशन वाइज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले रिजर्व के लिए क्या ज़रूरी होना होता है? ये आउट ऑफ प्रॉफिट रखा जाता है। To meet the claim of compensation by workmen, it arises कि ये कब हमारे पास आता है? वर्कमैन कंपनसेशन, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया, ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैं जिस सिचुएशन में ये अराइज होता है। केस 1, liability against workmen compensation reserve does not exist। मीन्स आपके पास लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो है ही नहीं। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। दो बातें हो सकती है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और या तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, या तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं होगा कि कंपनी फर्म को कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया है, या तो पहले से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। उस केस में सारा का सारा द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एंड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब हमने इसको डेबिट क्यों किया? एक्चुअली वी नो 11th में हमने पढ़ा हुआ है कि रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, बट अब कब फर्म क्या है, डिसॉल्व हो रही है, और ये सारा सारा का अमाउंट किसको जाएगा? पार्टनर को। तो हम कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्रेडिट होना चाहिए था, अब कैंसिल होने की वजह से डेबिट हो रहा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पहली केस तो ये सकती है कि कोई लायबिलिटी ही ना हो, एग्जिस्ट करे, और इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, तो हम पूरा का पूरा पैसा क्या करेंगे? वी विल गिव इट टू द पार्टनर्स वाया पार्टनर्स कैपिटल। नाउ लेट्स द केस 2। सिचुएशन क्या हो सकती है? लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन the amount of workman compensation reserve. Suppose workman compensation is 1000 and the liability arises for 800. The liability is lesser than the reserve available. तो एंट्री तो वैसे ही होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन और बचा हुआ अमाउंट किसको? पार्टनर्स को. देन वी विल डेबिट द 1000 and 800 what liabilities arises is here in realization and 200 will goes to the partner. मीन्स जितने की लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन में दे दो, जो बच गया वो आप पार्टनर को दे दो और पूरे अमाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन को, रिजर्व को डेबिट कर दो. डेबिट क्यों कर दो? क्योंकि ये अब कैंसिल होने जा रहा है. पहले क्रेडिट था, अब ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है? नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू, अब क्या बात कर रहे हैं हम? इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. नो प्रॉब्लम, इक्वल है, दे देते हैं. अब इक्वल है तो इक्वल है, तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा है ही नहीं, मान लो रिजर्व भी हमारे पास 1000 एंड लायबिलिटी और वही 1000, तो किसको जाएगा? वर्कर को जाएगा. और वर्कर को देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र कर देंगे उसमें. वेरी सिंपल. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बस हमें इतना बात समझना है. व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ वी आर पेइंग इट टू द वर्कमैन, it will be paid by the bank through the realization account. If we are going to give it to the partner, it will be transferred to the partner capital account. फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, ट्रांसफ़र की एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट ही होगा. नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कि वो रियलाइजेशन के थ्रू वर्कमैन को जाएगा या कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू पार्टनर को जाएगा, या हो सकता है दोनों को जाए. ठीक है, नेक्स्ट केस में देखते हैं. D. Liability of workman compensation is more than the amount of workman compensation reserve. अब प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल हो गई फॉर्म के लिए. अब क्या है? लायबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो वर्कमैन कंपनसेशन अगेन सपोज 1000 एंड लायबिलिटी इज 1500. तो क्या हम 1000 रुपीज़ ही देंगे वर्कमैन को, बाकी का 500 नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द रियलाइजेशन अकाउंट, दैट 1000 एंड पेड दिस 15 अमाउंट. पेमेंट विल बी 15 अमाउंट वाया बैंक. तो एंट्री वुड बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. Workman compensation reserve account debit to realization, and next entry will be realization account debit to bank 1500. Means पहली entry for cancellation and second entry for the payment. Case 4. देन केस 5 बुक्स में नहीं गिवन है, बट आई थिंक कि होना चाहिए. एक बात ऐसी भी हो सकती है कि जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता, लायबिलिटी तो एग्जिस्ट नहीं ही करती, रिजर्व ही हमने नहीं बनाया है, फर्म डजंट मेक एनी काइंड ऑफ रिजर्व, देन व्हाट वी विल डू? वी विल नॉट पे द अमाउंट. ऐसा तो नहीं होता है. प्रॉब्लम आएगी तो पे तो करना पड़ेगा. तो उस केस में वाया बैंक पेमेंट होगा, रियलाइजेशन टू बैंक. ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है. लेट्स रिकैप. फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी? जहाँ कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. फर्स्ट सिचुएशन हमारी क्या थी? नो क्लेम की. सेकेंड सिचुएशन हमने क्या पढ़ा? लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन लेस देन द अमाउंट. लेस लायबिलिटी तो है बट देयर इज लेस. और थर्ड हमने क्या पढ़ा? इक्वल. और फोर्थ हमने क्या किया? मोर देन. और फिफ्थ क्या बताया, समझाया? नो रिजर्व क्रिएटेड. नो रिजर्व क्रिएटेड. ठीक है. नो लायबिलिटी मीन्स क्वेश्चन भी साइलेंट हो सकता है.
तो अलग अलग सिचुएशन में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। टेक योर नोटबुक एंड पेन, यू मे टेक a screenshot. Okay, let's start working. There is a smart work of solving every question of accountancy. We have to solve side by side with the reading. When you are reading the question, comprehend the question. Do rough work there. First, X and Y were partners. Good. कोई problem नहीं है. Sharing profit in the ratio of 3:2. Sharing profit in the ratio of 2:2. तो मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई का क्या हो गया, तो एक्स का कितना हो जाएगा 3/5 और वाई का क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है। जनरल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोई डाउट नहीं, हमें डिसोल्यूशन के टाइम की एंट्रीज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व in the balance sheet it was 75,000. Good. Now you can see there is no information regarding the liability or the payment of workman compensation. क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कंपनी के पास 75,000 की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो इसके अगेंस्ट इसके पास इतनी लायबिलिटीज आई हैं। Nothing is mentioned in the question. Means question is silent. Then this is the first case. Entire amount goes to the किसको, पार्टनर्स को, वाया पार्टनर्स कैपिटल। तो ये सारा का सारा कौन बांट लेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है। तो रेशियो क्या है 3/5 और 2/5, 3/5 एंड 2/5 means 45,000 and 30,000. A will get 45,000, X will get 45,000 and Y will get 30,000. Clear? नो पेमेंट इज़ देयर। यहाँ पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट कब होता है, जब हम वर्कमैन को देते हैं। अभी तो अपना पार्टनर्स कैपिटल को दीजिए और विदा कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नाउ द सिचुएशन 2। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000. गुड। and liability for it was rupees 35,000. मतलब less. Reserve is 60,000 and liability is 35,000. So there will be two cases, two entry बनेगी. First of all, the entry for cancellation, workman compensation reserve account debit to realization, क्योंकि 35,000 तो हमें पे करना ही है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। एंड देन पेमेंट हमें रियलाइजेशन में देना और इसको पेमेंट भी करना है। और दूसरा पोर्शन किसको जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। दैट रिमेनिंग 25,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। नाउ द पेमेंट मीन्स रियलाइजेशन टू बैंक 35,000। क्या क्लियर हुआ? यदि कम है पैसा, यदि कम लायबिलिटी आ रही है, तो जितनी लायबिलिटी आ रही है उतना आप किसको दे दीजिए, वर्कमैन को। और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? नाउ सी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000 एंड लायबिलिटी वाज 75,000. नाउ लायबिलिटी इज हायर देन द रिजर्व। तो रिजर्व तो फिर भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 टू रियलाइजेशन 75। टू रियलाइजेशन 60 तो 60 ट्रांसफ़र करेंगे 60,000, बट पेमेंट कितने का होगा 75,000 का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000।
नाउ द नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लायबिलिटी वॉज 60,000. वेरी गुड. जितना रिजर्व था उतनी हमारे पास लायबिलिटी थी, तो पहले इसको कैंसिलेशन की एंट्री कर दीजिए. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. क्यों समझाया है वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट क्यों होता है? क्योंकि ऑल रिजर्व आज क्रेडिट बट वी आर गोइंग टू कैंसिलेट, दैट्स वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी डेबिटेड. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? पेमेंट की. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. नाउ द लास्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज निल. रिजर्व हमारे पास क्या है? निल है, हमने कोई नहीं बनाया फॉर्म ने. बट लायबिलिटी वॉज 15,000. तो आपने रिजर्व क्रिएट नहीं किया, इसका कभी मतलब नहीं होता. इट डजेंट मीन कि यू विल नॉट पे द लायबिलिटी. तो आपको लायबिलिटी पे करनी है, तो कंपनसेशन के कैंसिलेशन की एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमारे पास है ही नहीं रिजर्व. तो फर्स्ट एंट्री नहीं होगी जो हम अब तक कर रहे थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ दिस 15,000. गॉट इट? There may be 4 to 5 situation. Now see the solution. समझ में आया? कोई डाउट है? ये 2/5 3/5 हमने रेशियो ले लिया. 3 + 2 is 5. 3/5 2/5. इट्स बेटर होगा हमारे अमाउंट का 1/5 पहले करके फिर मल्टीप्लाई करते चले. नाउ सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट केस में हमें क्या था? देयर वॉज नो क्लेम. फर्स्ट केस में क्या था? देयर वॉज नो क्लेम. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 and amount will goes to the partners via partners capital. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 to X capital to Y capital distributed in the ratio of 3:2. और एंट्री और नरेशन क्या होगा? बीइंग बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्स्ट केस क्लियर? सेकंड में क्या था हमारे पास? लायबिलिटी तो आई थी बट कम आई थी, तो सबसे पहले लायबिलिटी के लिए ट्रांसफ़र करेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये पेमेंट होगा किसको? वर्कमैन को. और रिमेनिंग जो 25,000 है वो किसको चला जाएगा? पार्टनर्स को. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. एक्स कैपिटल 15,000, वाई कैपिटल 10,000. और ये रियलाइजेशन अगेन क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. डेबिट करते हैं ना ऑल एक्सपेंसेस को, तो ये हमारा एक्सपेंस है फॉर्म का, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. एनी डाउट? नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या थी कि रियलाइजेशन में हमें ठीक है पे कर दिया पार्टनर्स को, जो बचा हुआ अमाउंट था जो वर्कमैन कंपनसेशन में देना था उतना हमने दे दिया, 35,000 दे दिए. अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 60,000 था, बट हमें पेमेंट कितना करना है? मोर अमाउंट. कितना? 75,000. तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो जितना हमारे पास था पहले पैसा, उसके लिए होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 एंड टू रियलाइजेशन. तो इससे पहले एक एंट्री होगी यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन
वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा 60,000 और टू रियलाइजेशन 60,000. To realization 60,000. Good. To realization 60,000. ना क्वेश्चन अराइजेस क्या हमारे पास कम पैसा है फर्म के पास तो क्या फर्म उतना ही देगी whereas we have liability for 75,000. No, we can't do this. We have to pay the entire amount of realization. Then entry would be realization account debit to bank by the 75,000. Got it? The next सिचुएशन हमारे पास क्या थी कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उतना ही हमें पे करना था किसको लायबिलिटी आई थी वेरी सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 पहले जितने हमारे पास रिजर्व थे उसको डेबिट कर दिया कैंसिल के लिए ठीक है और जितनी हमें पेमेंट करनी थी उतना हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया एंड द लास्ट हमारे पास कोई रिजर्व क्रिएटेड नहीं था बट वी हैड लायबिलिटी फॉर 15,000 देन फर्म हैज टू पे द अमाउंट ऑफ दिस 15,000 देन एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट देन लेट्स रिकैप तो व्हाट वी कैन रिकैप इन नटसेल फर्स्ट workman compensation reserve is a specific reserve created for workmen. Correct? The workman compensation fund will be used if liability arises. Otherwise, the entire amount given to the partners via partners capital. First case, there may be no liability or no information given in the question. Then entire amount goes to the partner. कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है सारा का सारा अमाउंट किसको जाएगा पार्टनर को जाएगा देन सेकेंड सिचुएशन विल बी लायबिलिटी इज हियर बट लेस अमाउंट तो लेस अमाउंट की लायबिलिटी है तो उस केस में व्हाट वी विल डू इन केस ऑफ इफ द लायबिलिटी इज फॉर लेसर अमाउंट तो अमाउंट सपोज कि लायबिलिटी 500 की है और वर्कमैन कंपनसेशन 1,000 तो 500 विल गो टू द पे and 500 will be distributed to the partners. Third situation, if the liability arises higher amount, then entire amount of workman compensation reserve will be debited for cancellation and the full amount will be paid by the passing entry realization to bank. नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी इक्वल थी जितनी लायबिलिटी थी उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था तो पहले हमने डेबिट कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन को ठीक है टू रियलाइजेशन देन रियलाइजेशन टू बैंक पे फर्स्ट कैंसिलेशन की एंट्री दूसरी पेमेंट की एंट्री एंड नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही नहीं था विदिन फर्म ने क्रिएट नहीं किया था फिर भी फर्म को पे करना पड़ेगा एंड दैट सिचुएशन एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक समझ में आ गया ओके स्टूडेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you may write me in the comment box और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ओके टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर फैमिली एज वेल स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास